और आगे बात कर लेते हैं, बीकानेर से बड़ी खबर है, वो भी आपको बता दें। रणजीतपुरा छात्रा की हत्या का ये पूरा मामला, और अपडेट ये है कि धरनार्थी हैं, प्रशासन है, जिनके बीच वार्ता तो हुई लेकिन विफल हुई, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों से वार्ता हुई है, कलेक्टर ने वार्ता की है, मामले की जांच में लगी हुई है 10 टीम, ये कलेक्टर कह रही हैं। गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम की आगे की प्रक्रिया होगी, ये कह रहे हैं जो धरना दे रहे हैं वो लोग। परिवारजन और जो जनप्रतिनिधि थे, हमने उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि चूंकि पोस्टमार्टम से काफी प्राइमरी एविडेंस हम कलेक्ट कर पाते हैं, इससे एक्यूज को ढूंढने में भी और फाइनली उसकी कन्विक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। तो बस इनसे आज यही वार्ता की कि ये पीएम के लिए फैमिली एग्री करे ताकि जो वाइटल एविडेंस है वो हम कलेक्ट करें। हमारी टीम कई सारी टीमें लगी हुई हैं, कुछ संदिग्धों से हम लोग जरूर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी आरोपी कौन है ये भी पूरी तरह फिक्स नहीं हो पाया है। हमारी कई टीमें इसी काम में लगी हुई हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। हमने हमारे और भी जो सीनियर अधिकारी हैं, इवन जिले के बाहर के भी और अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया है। तो हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसमें आरोपी तक हमने लोगों को पोस्टमार्टम के लिए सब समझाया है। अभी हम कुछ चीजें उनको बताई भी है, वेट कर रहे हैं। बीकानेर क्षेत्र के रणजीतपुरा गांव में एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने आती है, जब एक बच्ची है वो पेपर देने स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले ही उसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीण और परिजन लगातार गुस्साए हुए हैं। हालांकि 3 दिन से बज्जू जो सीएससी है इसके सामने धरना चल रहा है। आज जिला कलेक्टर और एसपी ने जो प्रतिनिधिमंडल है धरनार्थियों का उससे वार्ता भी की। हालांकि वार्ता पूरी तरह विफल रही, लेकिन वार्ता में किस मुद्दों पे बात हुई इन्हीं को लेकर हमारे साथ जो धरनार्थी है, परिजन है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की वार्ता हुई। आप प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, किस तरह की वार्ता हुई कलेक्टर मैडम से, एसपी साहब से? आज सुबह ये धरने पे तय हुआ, 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, उसमें मैं भी शामिल था। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय यहाँ पे आए। मुख्य मांग तो यही थी, भाई मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये पहले ही यहाँ की घटना है और जनता के अंदर जो है महिलाओं को पहली बार जो है यहाँ पिछले वर्षों में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा है और महिलाओं के अंदर भयंकर इसका जो आक्रोश है और पीड़ा भी है कि इस तरीके से अभी तक 3 दिन हो गए हैं और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। इसलिए तमाम लोगों के अंदर यही मांग है, भाई जो है पहले आरोपियों को गिरफ्तार करे, उसके बाद जो मुआवजे की दूसरी मांग है, पहले फर्स्ट मांग है। एसपी कावेंद्र सागर भी वार्ता में शामिल थे, आप लोगों से वार्ता अभी तक क्या उन्होंने बताया, किस तरह का जो प्रोग्रेस है उनकी? अभी तक प्रोग्रेस के बारे में बताया नहीं, उन्होंने कहा कि क्लू हमें अभी तक मिले नहीं है, हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं और 36 को एक साथ एक जजम पे बैठ करके धरने स्थल पर अपनी बेटी मान करके यहाँ केवल बीकानेर जिला ही नहीं पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं और ये समर्थन दे रहे। 36 कौम का मैं सैन समाज के नाते से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें ये सबल दिया और इस सबल के नाते हम आपके साथ जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। अभी जो एसपी साहब से और कलेक्टर महोदय से बात हुई उसके अंदर किसी प्रकार से नतीजे पर पहुँच नहीं पाए, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि आपके द्वारा यहाँ जो आपकी जो मांगे यदि यहाँ भेज देते हैं तो हम राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार के बाद में जो वहाँ से जो आएगा वो हम आपके पास में बीच में ला करके बताएंगे। और हमारे धरनार्थियों की और जो प्रतिनिधि मंडल है उनका एक ही ध्येय है कि सबसे पहले जो अपराधी है वो जो मुलजिम है वो पकड़े, तो उसके बाद भी पीएम कराएं। पीएम हम जब भी करवाएंगे जब अपने मुलजिम है पकड़े जाएंगे और मुलजिम जब तक नहीं पकड़े जाते हैं तब तक भी। कलेक्टर साहब ने एक और भी बात कही थी कि यदि हमारे प्रशासन की ओर से कोई कमी है तो हम सोचते हैं कि प्रशासन की तरफ से कमी तो नहीं है और सरकार की तरफ से भी कमी नहीं मानते, लेकिन इतनी ढिलाई क्यों हो रही है ये हमें मालूम नहीं पड़ा अभी तक किसी व्यक्ति को जानने की इतनी ढिलाई क्यों हो रही है कि आज तक 3 दिन होने के बावजूद भी वो नहीं। उनका कल जब आए थे एडिशनल एसपी साहब आए थे मीणा जी, तो उन्होंने कहा था कि आप है ना एक सैंपल दे दीजिए, हम उस सैंपल से आगे की कार्रवाई करेंगे। हमने बात की, एक लोगों ने माना कि भाई सैंपल हम देंगे नहीं, जो क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम सैंपल नहीं देंगे, तो हमने कहा कि हम नहीं देंगे। तो उसके बाद में आज जब हम कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से बात की तो वहाँ भी ये बात उठी। कल आप ये कह रहे थे कि सैंपल लेंगे और आज आप कह रहे कि पीएम करवाएंगे। तो ये जो शब्द बीच में आ रहे हैं ना,
वो कुछ कुछ कहीं न कहीं ये दर्शाता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं न कहीं जांच में कोई कमी है। और आगे बढ़ लेते हैं। झुंझुनू जिले में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है और दोपहर बाद यहां आसमान में बादल छा गए। इसके बाद क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे मौसम हो गया सुहाना। झुंझुनू शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। अचानक हुई इस बारिश से किसानों को राहत मिली है। किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। कृषि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये बारिश रबी की फसलों के लिए काफी लाभदायक माने जा रही है। जयपुर से खबर आपके सामने रख रहे हैं। चाकसू में राजकीय महाविद्यालय छात्र सुविधाओं से वंचित हैं। नए भवन में संचालित कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने दोनों ओर गहरे गड्ढे हैं और गुजरता नाला है जो विद्यार्थियों के लिए खतरा बना हुआ है। बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाने से हालात और गंभीर हो जाते हैं और कभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। विद्यार्थियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था का यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, उपलब्धता नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। है कि कॉलेज के एंट्रेंस में जैसे हम कॉलेज से घुसते हैं मेन गेट से दोनों साइड बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ इतना पानी भर जाता है, कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है और वो पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। मतलब व्हीकल लाने की भी अंदर प्रॉब्लम होगी और कभी कोई कैजुअलिटी होगी हम लोग तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं कई बार रिमाइंडर दे चुकी हूँ। मैं MLA साहब को भी कह चुकी हूँ, अभी विकास समिति की मीटिंग में कैलाश जी को भी बोला है और डायरेक्टरेट में भी मैंने इन्फॉर्म किया है, पर इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए और गड्ढों को भरा जाए। और खबर है श्रीगंगानगर से। आशा वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 4 महीने से लंबित सैलरी देने की मांग की जा रही है। यहां क्लेम राशि के भुगतान की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही है। अक्टूबर 2025 से नहीं हुआ नियमित भुगतान। अक्टूबर के बाद आज तक क्लेम फार्म के मानदेय जमा नहीं हुआ और हमारा बढ़ा हुआ मानदेय भी नहीं हुआ जो 2025 में बढ़ाया था कुछ बहनों का। और रही गई ये सरकार तो इतनी निकम्मी होगी कि हमारा 10% पिछली सरकार बढ़ाती थी वो भी नहीं बढ़ाई। हमारा 5 महीने का मानदेय नहीं आया है और ये जो सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इसको सरकार को अब की बार हम चुनाव में दिखा भी देंगे, बदल भी देंगे एकदम से। और हम लोगों का चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी छोटी सी मानदेय कर्मी करके और ऑनलाइन का काम करते हैं कम से कम 50-60 हज़ार का और हमें बिल्कुल ना के बराबर पैसा है। और अब बड़ी खबर है डीग से। कचरा डिपो के विरोध में भड़का ग्रामीणों का आक्रोश। कामा के बिलक गांव में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। नगरपालिका की मनमानी पर ग्रामीणों ने यहां उनका आक्रोश नजर आ रहा है। मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रेखा माने जाने वाली ओरण भूमि और खेजड़ी के पेड़ों को बचाने की मुहिम लगातार तेज हो चली है। विभिन्न जिलों से चली पदयात्रा जोधपुर पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।